नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी विदेशी धरती पर गए हैं और वहां एक बार फिर से अपनी ही पार्टी की पोल खोली है। राहुल गांधी ने सेक्युलर वर्ड जो संविधान में इंदिरा गांधी ने हमें दिया था और आखिरकार सेक्युलर वर्ड की असली सच्चाई क्या है, ये सारी बात आज भारतीय जनता के आगे रख दी है कि जनता अभी तक किस अंधेरे में जी रही थी। वो जिसे सेक्युलर समझ रहे थे, आखिरकार वो सेक्युलर नहीं था। राहुल गांधी ने हड़बड़ाहट में आज उस चीज की पुष्टि कर दी है। एक उस शब्द का मीनिंग जो कांग्रेस पार्टी को तो पता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज तक जनहित में जारी नहीं किया था, वो आज राहुल गांधी ने जनहित में जारी कर दिया है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी बताया है। कोई गधा भी सुन के समझ जाएगा जिस पार्टी का नाम ही मुस्लिम है तो वो पार्टी सेक्युलर कैसे हो सकती है। अब यहाँ पर तमाम तरीके के लोग आके बात करेंगे कि वो उस समय की मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहे हैं, वो आज की मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं जिसके साथ केरल में अलायंस में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लेकिन मैं यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ कि मुस्लिम लीग जो एक पार्टी है वो एक ही थी, चाहे वो आजादी से पहले की हो चाहे आजादी से बाद की हो। आपको और अच्छे से समझाने के लिए पहले मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ। उसके बाद राहुल गांधी की पोल आगे खोलेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इंदिरा गांधी की बनाई हुई सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन की आज धज्जियां उड़ा दी है। 3 पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी, उन 3 पॉइंट में आप ये पूरा मुद्दा समझ जाएंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट, थोड़ी इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार जिन्ना है कौन। आखिरकार कांग्रेस पार्टी कैसे सेक्युलर समझ रही है मुस्लिम लीग को, और आखिरकार मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास रहा है। दोस्तों, बात करें आजादी के समय की तो वहां पर केवल 2 पार्टियां थी जो सबसे बड़ी पार्टियों के रूप में सभी के सामने थी। पहली कांग्रेस पार्टी थी और दूसरी थी मुस्लिम लीग। अब कोई गधा भी समझ जाएगा जिस पार्टी का नाम मुस्लिम है वो किसके हित के बारे में बात करेगी। ऑब्वियसली मुस्लिम्स के बारे में। उस पार्टी के जितने भी वॉलंटियर्स थे वो सारे मुस्लिम थे। जिन्ना जो एक हिंदू परिवार से आता था, अपने परिवार को त्याग कर धर्म परिवर्तन करके जो व्यक्ति मुस्लिम बना, तो आप सोच लीजिए उसे कितना प्यार होगा इस कौम से। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिन्ना एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने जनहित में ये जारी कर दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है। जो काम कभी कांग्रेस पार्टी ने करना ही नहीं चाहा, जो काम कभी कांग्रेस पार्टी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी हिंदुओं की पार्टी नहीं रही है, लेकिन वो काम जिन्ना ने साबित कर दिया, जिस कार्य से उसने 2 निशाने लगाए। पहला, मुस्लिमों को कांग्रेस पार्टी से काट दिया और हिंदुओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ दिया। वो जिन्ना जो उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई था, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, जिस अकेले व्यक्ति ने एक कौम के लिए अलग से राष्ट्र की मांग करी और वो राष्ट्र दिलवा भी दिया। लेकिन यहाँ पर बात है सेक्युलरिज्म की कि आखिरकार मुस्लिम लीग सेक्युलर कैसे हो सकती है। जो व्यक्ति पूरे टाइम अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करते रहे, उस पार्टी को सेक्युलर बता रहे हैं राहुल गांधी। ये राहुल गांधी का गणित है। और हाँ, एक और बात, जिन्ना ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उस समय नारे दिए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाइए, यानी कि कांग्रेस को बिल्कुल खत्म करना चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना, जो संस्थापक था इस पार्टी का, जिसने इस पार्टी का नेतृत्व किया और अलग से एक मुस्लिम राष्ट्र भी बना कर दिया। और जो अलग से राष्ट्र इसे मिला, पाकिस्तान, जिसे हम पाक पाक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसका रियल नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप उसका नाम सुनिए, आप उसकी पार्टी के वॉलंटियर्स देखिए, आप उस पार्टी का नाम सुनिए और जो राष्ट्र बनाया है आप उसका नाम सुनिए। कहां से ये आपको सेक्युलर लगती है, लेकिन आज राहुल गांधी ने उस सेक्युलरिज्म की पोल खोल दी है। जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन हमें संविधान में दिखाई जाती है, जिसका नाम ले लेकर आज भारत में नरसंहार होता है, लोगों की मौत हो रही है, लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, वो सेक्युलर है ही नहीं। सेक्युलर तो ये पार्टियां हैं मुस्लिम लीग जैसी, जो अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करती है। और यदि यही डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, ऐसी पार्टियां
जो हिंदू विरोधी हो, जो हिंदुओं का नरसंहार करे, जो हिंदुओं का सर्वनाश करे, हिंदुओं का विनाश करे, ऐसी सोच रखने वाली पार्टियां, ऐसा सोच रखने वाला संगठन ही केवल सेक्युलर है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा संगठन है जो हिंदुओं के लिए सोचता है, हिंदुओं के लिए दया भाव रखता है, हिंदुओं के लिए अपने मन में विनम्रता रखता है, तो वो पार्टी बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं है। जैसे कि बीजेपी, जैसे कि आरएसएस, जैसे कि बागेश्वर बाबा, जैसे कि बजरंग दल और पीएफआई, अलकायदा, आईएसआईएस, ओवैसी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारी पार्टियां सेक्युलर है, क्योंकि इनके मन में हिंदू विरोध की, हिंदू विनाश की जो एक सशक है, वो इनके सीने में आज भी भड़क रही है। और राहुल गांधी को तो ये प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुओं को लेकर कितनी बार ट्वीट कर चुके हैं, हिंदुत्व को लेकर कितनी बार ट्वीट कर चुके हैं। तो राहुल गांधी को यहाँ कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सारी बात स्पष्ट सटीक तरीके से हम सभी के सामने है। और सेक्युलरिज्म की परिभाषा जो इतने सालों से लोगों के आगे परोसती जाती थी, आज वो डेफिनेशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और जो इस्लामिक राष्ट्र की मांग करी थी मुस्लिम लीग ने, वो पूरी तरीके से सेक्युलर थी। तो आज यदि हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो ये लोग सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर गलियों में क्यों घूमते हैं? ये क्यों कहते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है, यहाँ पर अलग राष्ट्र की मांग नहीं हो सकती है? अरे आपके लिए तो मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सेक्युलर है ना, तो आप क्यों इस तरीके की बातें करते हैं? यदि मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग करी, वो सेक्युलर है। आईएसआईएस जैसा आतंकवादी संगठन सेक्युलर है, जो हिंदू विरोध की, हिंदू विरोध की, हिंदू विनाश की सोच रखता है। अलकायदा जैसा संगठन सेक्युलर है, ओवैसी सेक्युलर है, कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है, तो भाई बीजेपी सेक्युलर नहीं है बिल्कुल भी। और जब ये सभी अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग कर सकते हैं, और जिन्ना ने तो अलग राष्ट्र मुस्लिम लीग को दिलवा भी दिया, जो आज पाकिस्तान है, इसका नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी पूरी तरीके से सेक्युलर है। आज बागेश्वर धाम यदि सेक्युलर राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो वो पूरी तरीके से सेक्युलर है। बीजेपी हिंदू की बात करती है तो वो भी सेक्युलर है। बजरंग दल हिंदू की बात करता है तो वो भी सेक्युलर है। आरएसएस, बजरंग दल, ये सभी हिंदुओं की बात करते हैं तो ये सभी सेक्युलर हैं, क्योंकि राहुल गांधी की नजर में अपने लिए बात करना, अपनी कौम के लिए बात करना, उनके लिए अलग राष्ट्र दिलवाना, वो सारी चीजें सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा निशान है। ये वो राहुल गांधी है जिनकी पार्टी के द्वारा आरएसएस को बैन भी कर दिया गया था, बजरंग दल को बैन करने की बात की गई थी। तो राहुल गांधी तो पूरी तरीके से सेक्युलर हैं, क्योंकि उनके जहन में हिंदू विरोध की राजनीति, हिंदू विनाश की राजनीति का खून दौड़ रहा है। ये सारी चीजें जिस तरीके से हो रही है हमारे देश में, ये सारी चीजें हिंदुत्व को खत्म करने के लिए। लेकिन आज राहुल गांधी ने अपने ही बयान से, अपने ही बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। और आज सभी के सामने जो एक सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन थी, जो जनहित में कभी सामने नहीं आई थी, उसकी पोल खोल दी है। आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।